इस वीडियो में हम इलस्ट्रेशंस की सहायता से मीडियन पर आधारित अन्य जो अदर मेजर्स हैं, क्वार्टाइल है, डिसाइल है, परसेंटाइल है, ऑक्टाइल है, क्वांटाइल है, इनका अध्ययन करेंगे। गिवन इलस्ट्रेशन जो है ये एक खंडित श्रेणी का डिस्क्रीट सीरीज का इलस्ट्रेशन है जिसमें साइज 0, 2, 4, 6, 8 और 10 दी हुई है। इनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो इस प्रकार ये डिस्क्रीट सीरीज का एक इलस्ट्रेशन है जिसमें अपने को फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल कैलकुलेट करना है, फोर्थ डिसाइल कैलकुलेट करना है और फिफ्थ ऑक्टाइल और 70th परसेंटाइल कैलकुलेट करना है। तो देखिए, सबसे पहले ये मीडियन पर आधारित जो अदर मेजर्स हैं इनकी कैलकुलेशन करते हैं। तो वही मीडियन वाला तरीका अपन अपनाते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टाइल्स एंड अदर वैल्यूज इसमें दिया अपन ने हेडिंग, और साइज में जो 0, 2, 4, 6, 8 और 10 लिख दिया। फ्रीक्वेंसी अपन ने नोट कर दी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दी, यानी कि एक फ्रीक्वेंसी में दूसरी फ्रीक्वेंसी को जोड़ते हुए आगे बढ़ते गए। तो 5 + 7 12 + 10 22 + 9 31 36 और 39, इस प्रकार कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपन ने निकाली। अब देखिए, सबसे पहले अपन क्वार्टाइल फर्स्ट की कैलकुलेशन करते हैं। क्वार्टाइल फर्स्ट के लिए अपने को फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, साइज ऑफ n+1/4, यानी कि जो इंडिविजुअल सीरीज है और जो डिस्क्रीट सीरीज है उसमें साइज ऑफ n+1, n में +1 करते हैं, और चूंकि क्वार्टाइल कैलकुलेट कर रहे हैं तो 4 का भाग देंगे। तो n+1/4, n है फ्रीक्वेंसी का टोटल, और फ्रीक्वेंसी का टोटल था कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में लास्ट 39 थी, और वैसे भी फ्रीक्वेंसी को जोड़ें तो 39 होता है। तो 39 टोटल है। तो 39 + 1/4 भाग देने पर 10 आया, और 10 आने का मतलब है साइज ऑफ 10th आइटम, यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 10वां आइटम जहां लाइज करता है उससे संबंधित जो अक्स की वैल्यू होती है, जो साइज होती है, वो क्वार्टाइल फर्स्ट होगा। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखिए, पहली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 5 और दूसरी है 12, यानी 12 है। तो 10 किस में इंक्लूड है, 12 में इंक्लूड है। तो 12 से संबंधित जो अक्स की वैल्यू है वो 2 है। तो क्वार्टाइल फर्स्ट कितना हो गया, 2 यूनिट हो गया, 2 हो गया। ठीक है, संबंधित अक्स की वैल्यू क्वार्टाइल हो जाता है। अब क्वार्टाइल थर्ड की कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें साइज ऑफ फॉर्मूला वही यूज होना है, साइज ऑफ n+1/4। चूंकि थर्ड क्वार्टाइल है तो 3 से गुणा कर देंगे। फर्स्ट क्वार्टाइल में 1 से गुणा करते, पर वहां 1 से गुणा करने पे रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए अपन ने नहीं किया। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया n+1/4 को। तो ये जो आइटम आया वो कितना आया, 30 आएगा, यानी 30वां आइटम। 30वां आइटम अपन देखें, 30th आइटम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखें तो 31 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है। 31, 22 के बाद कितनी आ रही है, 31। 31 की फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड वैल्यू जो आती है एक्स की, वो 6 आती है। तो क्वार्टाइल थर्ड कितना हो गया, 6 यूनिट हो गया, यानी कि 6 यूनिट हो जाएगा। इसी प्रकार D4 की कैलकुलेशन कर लेंगे, डिसाइल 4। तो D4 क्योंकि डिसाइल है तो डिसाइल 4 की कैलकुलेशन करने के लिए वही फॉर्मूला सेम यूज करेंगे। n+1 भाग कितने का देंगे, डिसाइल है तो 10 का भाग देंगे। क्वार्टाइल था तो 4 का भाग दिया, डिसाइल है तो 10 का भाग दिया, और मल्टीप्लाई जो डिसाइल कैलकुलेट कर रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चूंकि चौथा डिसाइल है, D4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई किया n+1/10 को। तो इसका रिजल्ट के रूप में आया 16th आइटम, 16वां मद आया। तो 16वें मद में जो फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव है उसमें देखेंगे तो 5, 12 और 22, यानी कि 22 की फ्रीक्वेंसी में 16 इंक्लूड है। तो 16 इंक्लूड है किसमें, 22 में, और इससे रिलेटेड जो साइज है वो है 4 है। तो 4 साइज है तो इसका मतलब D4 आ गया, 4 यूनिट आ गया। इसी प्रकार ऑक्टाइल की कैलकुलेशन करनी है अपने को, फिफ्थ ऑक्टाइल की। चूंकि ऑक्टाइल में 8 भागों में बांटते हैं सीरीज को, तो n+1/8 करेंगे, n+1/8
8, और चूंकि फिफ्थ ऑक्टाइल है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस प्रकार जो रिजल्ट आया 5 इंटू 39 प्लस 1/8, रिजल्ट आया 25th आइटम। और 25th आइटम को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखें तो वो 31 में लाइज करता है, 31 में, और उससे रिलेटेड वैल्यू कितनी आती है एक्स की, 6 आती है। तो 6 यूनिट ऑक्टाइल फिफ्थ की होगी। अब इसके बाद अपने को कैलकुलेट करना परसेंटाइल 70। चूंकि परसेंटाइल में 100 भागों में बांटते हैं फ्रीक्वेंसी, उसको फ्रीक्वेंसी को, तो n+1/100, n+1/100, और चूंकि 70th है तो 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रिजल्ट के रूप में 28 था, और 28th का आइटम है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 31 में ही लाइज करता है। तो 31 में लाइज करता है, इसका मतलब उससे रिलेटेड जो वैल्यू है एक्स की 6, तो वो 6 यूनिट P70 आ गया। इस प्रकार अपन ने Q क्वार्टाइल फर्स्ट निकाला वो 2, क्वार्टाइल थर्ड निकाला वो 6, डिसाइल 4 निकाला वो 4, ऑक्टाइल 5 निकाला वो 6, और परसेंटाइल 70 निकाला वो 6 यूनिट आए। अब जो सेकेंड इलस्ट्रेशन अपन ने लिया है ये कंटिन्यूस सीरीज का है, जो अखंडित श्रेणी है उसका इलस्ट्रेशन है। इसमें अपने को क्वार्टाइल्स कैलकुलेट करना है, सेकेंड क्वांटाइल करना है, थर्ड ऑक्टाइल, 9th डिसाइल, और 45th परसेंटाइल कैलकुलेट करना है। देखिए इसमें मार्क्स लेस देन दे रखे हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80, यानी कि कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसीज दे रखी हैं इसमें। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 4, 16, 40, 76, 96, 112, 120, 125। अब सबसे पहले अपन ने चूंकि संचयी आवर्ती दे रखी है तो प्रत्येक ग्रुप की आवर्ती निकालनी पड़ेगी, अपने को फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो 0 से 10, चूंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मार्क्स लेस देन 10 है, तो लेस देन 10 को अपन ने 0 से 10 बना दिया, लेस देन 20 को, फिर अपन ने 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरह ग्रुप बना दिए 70 से 80 तक, 0 से 10 से स्टार्ट करते हुए। लेस देन 10 4 है तो फ्रीक्वेंसी 4 आ गई। लेस देन 20 में जो फ्रीक्वेंसी 20 की है वो 16 है, उसमें उससे जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी घटाया तो 4 थी, 16 - 4 आ गया, 12 आ गई। मतलब आगे वाली फ्रीक्वेंसी में उससे जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी को घटाते जाएंगे। फिर 40 में से 16 घटाया, फिर 76 में से 40 को घटाया, फिर 96 में 76 घटाया, फिर 112 में से 96 घटाया, और फिर 120 में से 112 घटाया, और फिर 125 में 120 घटाया। तो इस प्रकार फ्रीक्वेंसी अपनी निकल गई, और इस फ्रीक्वेंसी को वापस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर दिया। वापस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपने को चूंकि इन सब की कैलकुलेशन में आवश्यक है, इसलिए दोबारा उनको कन्वर्ट कर दिया। कंटिन्यूस सीरीज में पहले अपन वो आइटम कैलकुलेट करते हैं, क्वार्टाइल का है या क्वांटाइल का हो या डिसाइल का या परसेंटाइल का, और उसके बाद उसकी कैलकुलेशन करते हैं। 2 स्टेप होते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्वार्टाइल Q1 आइटम का कैलकुलेशन किया। चूंकि कंटिन्यूस सीरीज है तो n+1 नहीं करेंगे, यानी कि केवल n में ही भाग देंगे, और क्वार्टाइल है तो 4 का भाग देंगे, n/4। फर्स्ट के लिए तो n/4 आइटम हो जाएगा। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 125 है। n 125 में 4 का भाग दिया तो 31.25 25th आइटम आ गया, यानी 31.25वां आइटम। 31.25 को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे, 31.25 को, तो इससे संबंधित ग्रुप है उसका सिलेक्शन करेंगे, और वो ग्रुप कौन सा है, 20 to 30। ये किस पर मतलब जो 31.25 है ये 40 की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में इंक्लूड है, और उससे रिलेटेड जो ग्रुप है वो 20 to 30 है। तो ये क्वार्टाइल फर्स्ट का ग्रुप डिसाइड कर लिया अपन ने कि 20 to 30 ग्रुप में क्वार्टाइल फर्स्ट है। अब क्वार्टाइल फर्स्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, तो L1 + I/F Q1 - C। तो L1 तो 20 हो गया, 20 से 30 ग्रुप है, तो I 10 का क्लास इंटरवल है, F इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी है 24, और Q1 है 31.25,
और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी इस ग्रुप से पहले वाले ग्रुप की 16 है, तो इस प्रकार कैलकुलेशन की तो ये 26.35 आ गया। तो क्वार्टाइल फर्स्ट कितने आ गए? 26.35 मार्क्स। अब अपने से दूसरा पूछा है क्वार्टाइल फर्स्ट के बाद सेकंड क्वांटाइल। सेकंड क्वांटाइल कैलकुलेशन करने के लिए, चूंकि क्वांटाइल है तो 5 का भाग देंगे, 5 भागों में बांटेंगे। सेकंड है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो n/5 इंटू 2, n/5 इंटू 2 ये हो जाएगा क्वांटाइल सेकंड आइटम। तो n/5 इंटू 2 में ये आइटम आएगा 50वां, और 50वां आइटम अगर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखें तो 76 में लाइज कर रहा है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो 76 है उसमें लाइज कर रहा है, जिससे रिलेटेड ग्रुप है 30-40, यानी ग्रुप कौन सा हो गया? 30-40। अब फॉर्मूला लगाएंगे अपन क्वांटाइल सेकंड के लिए, तो L1 प्लस आई अपॉन एफ Qn2 माइनस सी। L1 है इस ग्रुप की 30, क्लास इंटरवल 10, रिलेटेड ग्रुप की फ्रीक्वेंसी है 36, और क्वांटाइल सेकंड है 50 आइटम जो है, और माइनस सी इससे पहले वाले ग्रुप की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 40 है। तो इस प्रकार 30 प्लस 25 अपॉन 9, तो ये 32.78 क्वांटाइल सेकंड आ गया। अब अपने से क्वार्टाइल थर्ड पूछा है, क्वार्टाइल क्वार्टाइल थर्ड निकालेंगे। तो इसके लिए अपन ने किया है n/4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, n/4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया 93.75 आइटम। 93.75 आइटम में जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 96 इसमें लाइज करता है, और इससे रिलेटेड जो ग्रुप है वो 40 to 50 है। तो 40 to 50 ग्रुप में क्वार्टाइल थर्ड लाइज कर रहा है, यानी कि 40 से 50 वाले ग्रुप में क्वार्टाइल थर्ड है। तो अब फॉर्मूला जब लगाएंगे तो क्वार्टाइल थर्ड Q3 बराबर L1 प्लस आई अपॉन एफ Q3 क्वार्टाइल थर्ड आइटम माइनस सी। अब 40 है लोअर लिमिट, प्लस आई अपॉन एफ फ्रीक्वेंसी है 20, और 93.75 माइनस इससे पहले वाले ग्रुप की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 76 है, तो इस प्रकार ये 48.88 मार्क्स आ गए। अब इसके बाद क्वांटाइल 3 निकालेंगे। क्वांटाइल 3 निकालने के लिए क्या किया, ऑक्टाइल 3 में 8 से डिवाइड करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, n/8 इंटू 3। तो n/8 इंटू 3 किया तो ये आया 46.88, और 46.88 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 76 में लाइज कर रहा है, और 76 से रिलेटेड जो ग्रुप है वो 30 to 40 है। तो ऑक्टाइल थर्ड का ग्रुप कौन सा हुआ? 30 to 40। फॉर्मूला लगाएंगे L1 प्लस आई अपॉन एफ, और ऑक्टाइल 3 माइनस सी। ऑक्टाइल 3 यानी ऑक्टाइल थर्ड आइटम माइनस सी। तो 30 प्लस 10 अपॉन इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी है 36 इंटू 46.88 जो क्वार्टाइल थर्ड का आइटम आया था माइनस 40 इससे पहले वाले ग्रुप की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इस प्रकार ये 31.91 मार्क्स ऑक्टाइल थर्ड के आ गए। अब अपन डिसाइल 9 ज्ञात करेंगे। तो डिसाइल 9 ज्ञात करने के लिए डिसाइल है चूंकि, तो 10 से भाग देंगे, तो n/10 इंटू 9th डिसाइल है तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार ये आया 112.5, 112.5। 112 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, और उसके बाद 120 है। क्योंकि 12 से ज़्यादा है 112.5, तो इससे अगली वाली ग्रुप फ्रीक्वेंसी 120 में लाइज कर रहा है, और 120 में जब ये इस ग्रुप में लाइज कर रहा है तो इससे रिलेटेड जो ग्रुप हुआ 60 to 70। तो डिसाइल 9 का ग्रुप हो गया 60 to 70। अब ये ग्रुप डिसाइड करने के बाद फॉर्मूला वही सेम लगेगा, L1 प्लस आई अपॉन ऑफ D9 अपॉन माइनस सी। तो 60 लोअर लिमिट है, प्लस आई 10 है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इस ग्रुप की 8 है, 112.5 माइनस इससे पहले वाले ग्रुप की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 112 है। तो 60 प्लस 0.5 इंटू 10/8,
तो इस प्रकार ये 60.63 मार्क्स आ गए D9 के। अब P45 की कैलकुलेशन करेंगे। P45 में क्या होगा कि ये परसेंटाइल है चूंकि, तो 100 का भाग देंगे, तो n/100 इंटू 45th, यानी कि 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, 45th परसेंटाइल है तो इस प्रकार इसका जो रिजल्ट आया वो 56.25th आइटम आ गया। अब 56.25th आइटम को कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में देखें तो 76 में लाइज कर रही है, और 76 वाले का ग्रुप है 30 to 40। 30 to 40, अब 30 to 40 है तो फॉर्मूला लगाएंगे अपन P45 के लिए, L1 + I/F P45 - C। तो 30 तो लोअर लिमिट हो गई, प्लस 10/36 उस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी हो गई, और 56.25 - 40 अपन ने घटा के निकाला, तो ये रिजल्ट आया 34.51। तो ये P45 हो गया। तो इस प्रकार क्वार्टाइल फर्स्ट आ गया अपना 26.35, क्वार्टाइल थर्ड आ गया 48.88, क्वांटाइल सेकंड आया अपना 32.78, और ऑक्टाइल थर्ड आया अपना 31.91, डिसाइल 9 आया अपना 60.63, और परसेंटाइल 45th आया अपना 34.51। तो इस प्रकार जो कैलकुलेशन अपन ने की है, ये सिलेक्टेड आइटम्स की कैलकुलेशन की है। क्वेश्चन में कोई भी हो, अपने को अगर तरीका मालूम है कि अपन को किस तरह से कैलकुलेशन करनी है, कुल मिलाकर मीडियन जिस तरह से कैलकुलेट होता है उसी तरह से ये सारे मेजर्स कैलकुलेट होते हैं, चाहे कोई सा भी हो। मीडियन में अपन टोटल फ्रीक्वेंसी को 2 से डिवाइड करते हैं, क्वार्टाइल में अपन 4 से डिवाइड करते हैं, ऑक्टाइल में अपन 8 से करते हैं, क्वांटाइल में 5 से करते हैं, डिसाइल में 10 से करते हैं, और परसेंटाइल में 100 से डिवाइड करते हैं, और मल्टीप्लाई उस आइटम से करेंगे जो आपने को निकालना हो। जैसे P87 निकालना है तो 87 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर डिसाइल 6 निकालना है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ऑक्टाइल 5 निकालना है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जो भी कैलकुलेट करना हो, या क्वार्टाइल थर्ड निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस प्रकार ये कैलकुलेशन हो जाएंगी सारी। थैंक यू।